बच्चों, आज आपका चैप्टर है बाल विवाह। आपको ये चैप्टर पहले से ही स्टार्ट है। आपको बताया था कि बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह का की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, कैसे इसका ये कैसे समाज में विकराल रूप धारण कर लिया। और आपको ये भी बताया था कि बाल विवाह को यदि हम आधुनिक सोच को दरकिनार कर दें, आधुनिक चीज़ों को किनारे रख दें, तो हम ये देखते हैं कि बाल विवाह के कुछ गुण भी थे। आपको गुण भी बताए थे। आज आपको बाल विवाह के दोषों के बारे में बताऊंगी। दोषों के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इसको रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। बच्चों, सबसे पहला बाल विवाह का जो दोष था वो था कि माता और बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। चूँकि कम आयु में विवाह हो जाया करते थे, लड़कियां कम उम्र में माँ बन जाती थीं। उन्हें ये पता नहीं होता था कि बालक का किस प्रकार पालन पोषण करना है, क्योंकि वो स्वयं ही बच्ची होती थीं और वो स्वयं के बारे में भी उतनी जागरूक नहीं थी। उन्हें ये पता नहीं था कि हाँ, मुझे क्या कैसे करना चाहिए। जैसे उनके घर के बड़े बूढ़े बताते थे, यानी जैसे उनके माता पिता उन्हें बताते थे, सिर्फ वो उसी का पालन करती थी, जिसके कारण उनका स्वयं का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बाधित होता था। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। माताएं बहुत कम उम्र में ही या तो मर जाती थी या फिर यौन रोगों का शिकार हो जाया करती थी। इसके बाद बच्चों, जो दूसरा दोष था वो था जनसंख्या वृद्धि। ये तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, स्वाभाविक बात है, क्योंकि बहुत कम आयु में विवाह हो जाया किया करते थे। और जो संतान उत्पत्ति की जो आयु है वो 35-40 वर्ष है। तो यौन क्रिया और संतानोत्पत्ति का जो समय अंतराल होता था वो काफ़ी लंबा अरसा इनके पास होता था। और चूँकि शिक्षा से काफ़ी कम आयु में विवाह होने के कारण शिक्षा से इनका नाता टूट जाता था और उतने ये योग्य भी नहीं हुआ करते थे, यानी काम धंधा नौकरी उसकी तरफ ही इनका आकर्षण कम होता था। तो इनका जो मनोरंजन का कार्य था वो यौन संबंध ही थे, और जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा करते थे। बड़े बड़े परिवार हो जाया करते थे, कई बच्चे हो जाया करते थे। और माता पिता को संतान जो उत्पत्ति होती थी उनको ये भी नहीं पता था कि हाँ, ज़्यादा बच्चे नहीं होने हैं, ये ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो इनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो स्वयं ही उतना सोचने समझने की शक्ति उनमें नहीं होती थी। वो काफ़ी कम आयु के हुआ करते थे। अगला बच्चों अवगुण है जो जनसंख्या वृद्धि हो गई। हाँ, व्यक्तिगत विकास का बाधित होना, यानी कि वो उनका व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाया करता था। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई रुकावट किसी काम में आती है, जब हम स्वयं उसको दूर करते हैं तब हम चीज़ें सीखते हैं। लेकिन उस आयु में, इतनी कम आयु में ही उनका विवाह कर दिया जाता था और उसके बाद उनको जैसा बताया जाता था बच्चे वैसा ही किया करते थे। तो यानी स्वयं की जो सोचने समझने की जो क्षमता थी वो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, वो दूसरे के ऊपर पूरी तरह आश्रित थे। अगला है बच्चों योग जीवन साथी चुनने में बाध्यता। चूँकि काफ़ी कम आयु में विवाह हो जाया करते थे, तो ना तो बालक के बारे में कोई अनुमान लगाया जा सकता था और ना ही बालिका के विषय में कोई पूर्व अनुमान लगाया जा सकता था कि बालिका आगे चलकर कैसी होगी, कैसी गृहिणी साबित होगी, या बालक बड़ा होकर कैसा होगा। यानी कि यदि बालक बहुत अच्छा है तो ऐसा आवश्यक नहीं उसकी पत्नी भी बड़ी होकर अच्छी पत्नी जो साबित होगी। यानी कि योग्य जीवन साथी मिलना संभव नहीं था, मुश्किल था। और अनुभव की कमी, काफ़ी कम आयु में बच्चों से अनुभव की उम्मीद करना तो गलत है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे काफ़ी युवा अवस्था के बाद तक उन्हें सोचने समझने की क्षमता आती है, और तब तक उस अवस्था में वो कई बच्चों के माता पिता बन जाया करते थे और तब उनमें इतना समय ही नहीं रहता था कि वो कुछ सीख सकें, यानी अनुभव की उनमें हमेशा कमी बनी रहती थी। बच्चों, अब बाल विवाह को रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो होता है किसी भी इस तरह की अवधारणा को
समाप्त करने का, उसको कम करने का एक ही तरीका होता है शिक्षा। यानी कि शिक्षा द्वारा यदि बालक बालिका को उचित प्रकार की शिक्षा दी जाती और उन्हें शिक्षा द्वारा ये ज्ञात हो जाता कि हम इतनी छोटी में हमको विवाह नहीं करना है, तो इस प्रथा को रोका जा सकता है। अगला है बाल विवाह के दोषों का प्रचार करना। यानी बाल विवाह में क्या क्या अवगुण हैं, इससे क्या क्या लोगों को परेशानियां हो रही, बालकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या बालिका के स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रचार लोगों में करके, इसका प्रचार लोगों में व्यक्तिगत बताकर भी किया जा सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, कई माध्यम हैं जिसके द्वारा लोगों को इससे परिचित कराया जा सकता है कि बाल विवाह के क्या दोष हैं और इससे क्या व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, आज तो आपको बताया कि बाल विवाह में क्या दोष थे और इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगले वीडियो में आपको अन्य बातें बाल विवाह के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।